हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक को सुन रहे हैं। कल आपने सुना था कि विदुर जी उद्धव जी से भगवान श्री राम और कृष्ण के कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं। आज वो वसुदेव जी के बारे में पूछेंगे, भगवान के पिताजी के बारे में। मेरे पीछे बोलिए। कश्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमंग शौरिः। कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमंग शौरिः। यो वै ससृणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। यो वै स्वसृणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कश्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमंग शौरिः। कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमंग शौरिः। यो वै स्वसृणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। यो वै स्वसृणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कौन सा अनुवाद लें? ठीक है, 2 अनुवाद हैं इसमें। पहला अनुवाद, कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई, किसके बहनोई? विदुर जी के बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। जरा देखिए शब्द क्या है। हे अंग, हे उद्धव। अंग शब्द जो है वो प्रेम सूचित करने के लिए है। कुरुणाम परमः सुहृत्, कुरुओं के परम शुभचिंतक। नः भामा, हमारे पूज्य या बहनोई। भाम का अर्थ होता है पूज्य, भाम का अर्थ बहनोई, दोनों अर्थ हो सकता है। तो हमारे पूज्य या हमारे बहनोई सहशौरी, वह वसुदेव जी। सुखमास्ते क्वचित, क्या सुखी हैं? यह वही, जो निसंदेह, वदान्य अति उदार हैं तथा स्वसृणाम, कुंती आदि अपनी बहनों को। स्वसा मतलब होता है बहन, तो स्वसृणाम का मतलब हुआ बहन। तो कुंती आदि अपनी बहनों को पितृवत, पिता के समान, वरान इच्छित वस्तुएं देते थे और वर तर्पणेना, अपनी एवं अपनी पत्नियों को सदैव संतोष प्रदान करते थे, उनके प्रति हंसमुख रहते थे। पति का चेहरा बन जाएगा तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तो वो कैसे मैनेज करते थे पता नहीं। इज इट नॉट? अब ऐसा मैं तो थ्योरी ही बात है, मतलब बोल सकते हैं कि एक ही पत्नी को जरा सा वो ध्यान नहीं देता तो सोचेगी इसका मन कहीं और लगा है, अब हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब 5 कितनी पत्नी थी वो नहीं पता। एनी कमेंट्स? एनीहाउ वी कैन कीप द चैट ऑन, सो इन केस समबडी हैड सम इनपुट यू कैन हेल्प मी आउट। विदुर जी की 2 पत्नी का नाम तो जान ही रहे, देवकी और सॉरी विदुर बोल रहा हूँ, वसुदेव जी की 2 पत्नी हैं, देवकी और रोहिणी। और उसके अलावा भी 8 पत्नियां थी जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। 8 वाइफ्स, काफी भाई भगवान के लिए तो बोले कोई दिक्कत नहीं, अपने को विस्तार कर लेंगे, लेकिन एक इंसान के लिए इसे करना कठिन होता है। ऐसा कहीं मैं पढ़ा या सुना हूं कि प्रभुपाद जी कहीं कमेंट करते हैं कि ऐसा बोला है, प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, ये प्रभुपाद तात्पर्य पढ़ चुके हैं कि दूसरी पत्नी भी स्वीकार किया जा सकती है, लेकिन वह दोनों के प्रति समान प्रेम रखे, ये कठिन हो जाता है लोगों के लिए। यानी आओ क्या मैं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये बात बोल रहा हूँ कि कठिन था अपने हर पत्नी को इस प्रकार से संतुष्ट रखना। तो इसमें एक अर्थ है। प्रभुपाद का अनुवाद 1 जो है प्रभुपाद जी के अनुवाद के अनुसार है। दूसरा अनुवाद क्या, जरा देखिए। हे अंग, हे उद्धव, पहले इसका अनुवाद देख लीजिए। हे प्रियवर उद्धव, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद पूज्य वसुदेव जी, जो अपने पिता के समान उदारता पूर्वक कुंती आदि अपनी बहनों को और उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाहे वस्तुओं को देते हैं, वे तो आनंद पूर्वक है ना। मतलब अपनी बहनों को उनके पतियों के साथ संतुष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बहन को दे रहे हैं और उनके क्या बोलेंगे, दूल्हे को बोलेंगे बहनोई, उसको नहीं दे रहे।
दामाद जो भी है, मतलब बहन को दे रहे हैं और बहन के पति को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। तो वो बिल्कुल जैसे बहन को बेटी की तरह मान रहे हैं और स्नेह ऐसे कर रहा है, तो उनके पति को मतलब बहन के पति को भी खूब अर्थ यानी कि इच्छित वस्तुएं देकर के संतुष्ट करते थे। तो ये उनकी उदारता थी। पूछे कि भाई कैसे उदार हैं, तो इस प्रकार से आप समझ रहे। कुंती किधर है? कौरव वंश में है, तो इधर दे रहे हैं, कुंती पे विशेष स्नेह कर रहे हैं, तो ये कुरुवंशों का ही तो हित कामना हुई ना, बात है। हे अंग यानी हे उद्धव, कुरुणाम परमः सुहृत, कुरुओं के परम शुभचिंतक, नः भामा हमारे पूज्य बहनोई, सह शौर्य सुखम आस्ते क्वचित, वह वसुदेव के सुखी हैं। क्यों पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं यो वै वदान्य, जो निसंदेह अति उदार हैं, तथा सस्त्रणाम कुंती आदि अपनी बहनों को वरतर्पणेना अपने पतियों के साथ संतुष्ट करते हो। वर मतलब वराणाम, ये तो समझते वर और वधु। तो वर मतलब क्या होता है? दूल्हा, और वधु मतलब दुल्हन। तो कह रहे वरतर्पणेना मतलब उनके दुल्हों के साथ संतुष्ट करके। और इधर साड़ी दे रहे तो उसको भी कम से कम धोती कुर्ता देते थे बढ़िया वाला ऐसा कह सकते हैं। जो भी वस्तु है कैसे तर्पण करते थे, संतुष्ट करते थे? वरान इच्छित वस्तुएं पितृवत ददाती। अब इसका क्या मतलब है? बड़ा अच्छा अनुभव है। पिता के समान प्रदान करने का मतलब क्या है? पिता अपने बच्चों के लिए आगे से आगे व्यवस्था करते चलता है। एक सामान्य शब्द है, अघाता नहीं है देने में। अघाना समझते हैं? बहुत दे दिए, ऐसा नहीं मानता है। हम मंदिर में जब सेवा करते थे तो मंदिर में ऑफिस में बैठा था, एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेके आए, धनाढ़ व्यक्ति थे। तो वो मैंने बच्ची को बोल रहे हैं, हमारी बेटी क्या लेगी, जैकेट लेगी कि चूड़ी लेगी कि क्या लेगी? ऐसा पर्याप्त तो पहले से था, लेकिन आगे से आगे अपने बच्चों को देता है। और वो भार नहीं मानता है, अपने बच्चों को देने में कोई भार नहीं मानता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन मटेरियल जीवन में देखा था कि बहन को अगर पति देता है तो पत्नी को बहुत अच्छा नहीं लगता। हम डिवोटीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉन डिवोटीज में जनरली इसको इतना क्यों दे रहे हैं? लेकिन वो इतने दक्ष थे कि बहन को भी खूब दिए, और ये तो सब डिवोटी हैं, इनमें ऐसा नहीं घटित होगा, लेकिन इतने दक्ष थे कि बहन को भी खूब दे रहे हैं और अपनी पत्नी को भी खूब संतुष्ट करके रखे। ये देखो सभी लोग डिवोटी है, तो ऐसा बात तो खैर आना ही नहीं उनकी बात पे, तो हम वो पॉइंट नहीं बोल सकते। लेकिन ये जगत में ऐसा देखा जाता है कि बहन के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए भी तो कुछ करिए, हमारे भी रखिए। ये जनरली भौतिकतावादी दृष्टिकोण से है। ये तो वसुदेव जी और देवकी के ऊपर तो घटित नहीं हो सकता, शुद्ध भक्त हैं और रोहिणी भी से। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि दोनों को संतुष्ट करके रखे वो। उनका मुझे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात लग रही है वह पितृवध। अब एक बात आप स्मरण करें, बड़ी सुंदर शिक्षा है कि जब हमारा देहांत होगा तो लोग यह नहीं स्मरण करेंगे कि हमारे पास धन कितना था। इस समय वसुदेव जी तो अब अंतर्हित हो चुके हैं, लेकिन विदुर जी उनके सुंदर स्वभाव का ही स्मरण कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। और आप विचार करिए कि सुंदर स्वभाव में पैसे खर्च नहीं होते। एनी ऑब्जेक्शन? सुंदर मीठा बोलने में कोई पैसे खर्च नहीं होते। तब आप क्यों कठोर बोलते हैं? देखिए, कठोर लग सकता है, लेकिन सत्य बोला जा रहा है, हित के लिए बोला जा रहा है। किसी व्यक्तिगत आक्षेप को करने के लिए यहाँ बैठे भी नहीं, करके मिलेगा क्या? मान लो चलो मैं बोल भी गया, तो बोलने के बाद मैं भी मर जाऊंगा और जिसको बोला वह भी मर जाएगा, तो वह तो कोई मतलब ही नहीं बना। किसी व्यक्ति पे आक्षेप करने का तो कोई मतलब नहीं है। कुछ त्रुटियां हम सभी लोग कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, बस ये बात है। कभी कभी हो सकता है कि व्यक्ति सोचे कि हम आक्षेप करेंगे, आक्षेप नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कठोर कभी बोलता नहीं, किसी को आहत नहीं करता है। मैं अपने लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं कि हम कैसा बर्ताव दूसरों से करते हैं वही व्यक्ति याद रखता है। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही। श्रीधरी, देखिए जब मैं बोला शिक्षा प्राप्त हो रही, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम आत्मसात कर लिए हैं। शिक्षा मुझको भी प्राप्त हो रही है, मैं भी तो पढ़ ही रहा हूं। अब विदुर जी 9 श्लोकों में से यदुवंशियों का कौशल पूछते। भगवान कुशल से हम पूछ लिया। भाम शब्द पूज्यवाचक है। भाम मतलब पूज्य, अथवा भाम अर्थात बहिन के पति। इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि पूज्य वसुदेव जी कुशल पूर्वक है ना। वसुदेव जी की बहन कुंती हैं, अतएव देवकी पांडु की बहन है।
देवकी पांडु की बहन है, यह लोक में माना जाता है। अब यहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कैसे? पांडु के भाई हैं विदुर जी, बहुत बहुत दूर का संबंध चल रहा है यहाँ पे। पांडु के भाई हैं विदुर जी, तो पांडु की पत्नी है कुंती, तो और कुंती के भाई हैं वसुदेव जी, तो वसुदेव की पत्नी माता देव की विदुर जी की क्या लगी? ये एक बहुत बड़ी पहेली, इसी में मेरा प्रोसेसर घूमता रहा कि ये क्या है। तो अब इधर तो इतना लंबा संबंध तो चलता है क्या? ये संबंध आप कभी सोचे नहीं ना इस तरह से? आपके भाई की पत्नी आपके पति के भाई इनकी क्या लगेंगी? इनके भाई निशा माता जी के भाई की पत्नी आपकी क्या लगेंगी? अब बात ही नहीं की होंगे लेकिन भाभी ही बोलेंगे ना, इज इट नॉट? क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? चलिए अब मिले, जानते तो होंगे ना आप? जानते भी नहीं, जानते नाम भी नहीं पता आपको? अरे तो वैरागी है। ऐसे तो कुछ बन रहा है ना सिस्टम। राजेश प्रभु की पत्नी है निशा माता जी और आप छोटे भाई हैं, तो राजेश प्रभु पांडु जी के स्थान पे हैं, आप विदुर जी के स्थान पे है ना, तो इनके भाई की पत्नी आपकी क्या लगेंगी? चलिए वो छोड़ दीजिए, आप राजेश प्रभु के लिए आपके भाई की पत्नी क्या लगेंगी? हाँ, तो उनकी सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं, यही इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर इन लॉ, तो उसी अर्थ में बहनोई कहा जाएगा। तो सिस्टर इन लॉ कहेंगे ना, तो उनकी आपके भाई की सिस्टर इन लॉ, तो आपकी भी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर लॉ हटा दीजिए इसीलिए कह रहे हैं लोक व्यवहार में सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर हो गई ना इसीलिए कह रहे हैं कि देवकी पांडु की बहन है। जब देवकी पांडु की बहन है और पांडु के भाई हैं विदुर जी, तो देवकी अब विदुर जी की भी बहन है। तो अब विदुर जी की बहन है देवकी, तो उनके पति कौन है? वसुदेव जी, तो उनके बहनोई हो गए, हैंस प्रूव्ड। तो बहनोई तो पूज्य होता है ये बड़ा कठिन था समझना। ये एक तरीका है देखने का, भी अगला तरीका अब आगे देखेंगे ये श्लोक में समझने वाली बात ये थी कि कैसे बहन होगा, क्यों भाम कह रहे हैं। वो वाकई उनको भाम बहनोई पूज्य के रूप में स्मरण कर रहे हैं। कुंती उनकी बहन नहीं है, उनकी सिस्टर इन लॉ कह लीजिए, तो वो सिस्टर इन लॉ को सामान्य भाषा में सिस्टर बना दिया है। तो समझ आ रहा आपको संबंध? आपको देखिए, अब कहेंगे ये सब बात लौकिक बातें क्यों हो रही? किसका स्मरण कर रहे हैं? माता कुंती का। शुद्ध भक्त किसका नाम बोल रहे हैं? विदुर जी का। किसका नाम बोल रहे हैं? माता देवकी का। भगवान कृष्ण का विस्मरण हो जा रहा है क्या? शुद्ध भक्तों का स्मरण हो रहा है। यद्यपि बात केवल लौकिक है, इधर संबंध उधर जोड़ रहे हैं, इधर से संबंध उधर जोड़ रहे हैं, लेकिन स्मरण तो शुद्ध भक्तों का हो रहा है ना, तो इसलिए हमारे लिए सब अच्छा है। विदुर जी कहते हैं कि वसुदेव जी अपने पिता के ही समान, अपनी बहनों के समान उनके पतियों को भी उदारता पूर्वक वस्तुओं को प्रदान करते हैं। तो ये उनकी उदारता का विशेष सूचक कि अपनी बहनों से तो प्रेम करते ही हैं और उस संबंध के नाते उनके पतियों से भी प्रेम करते हैं। मतलब वसुदेव जी पांडु के प्रति भी उदारता से उन्हें देने वाले रहे होंगे, ये बात सूचित होती है। क्रम संदर्भ। अब यहाँ नया इक्वेशन बैठाइए। भामा अर्थात बहन का पति बहनोई। वसुदेव महाराज का विवाह रोहिणी से हुआ था, ये पता है ना। रोहिणी के ही पुत्र हुए बलराम जी, जो शांतनु के भाई बहलीक की पत्नी थी। अब ये कहां से इक्वेशन आ गई? हाँ, प्रतीप नाम के राजा थे, उनके 3 बेटे थे। पहले वाले का नाम हम भूल गए, लेकिन दूसरे थे शांतनु और उनके छोटे भाई थे बहलीक। और बहलीक के एक पुत्र था सोमदत्त और एक बेटी थी, उसका नाम था पौरवी, या उसी का नाम था रोहिणी। तो वो रोहिणी की शादी हुई थी वसुदेव जी से, ठीक है ना। तो अब शांतनु के भाई बहलीक की पुत्री थी और शांतनु के पुत्र थे विचित्र वीर्य, चित्रांगद, विचित्र वीर्य और बस ये 2। और चित्रांगद दिए गए थे मार।
तो बच्चे विचित्र वीर, उनकी शादी अंबिका और अंबालिका से हुई थी, पहले भी बता चुके थे। तो अब वह मर गए, विचित्र वीर वह भी मर गए, और अब उन अंबिका और अंबालिका के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु की उत्पत्ति हुई थी, और एक दासी के द्वारा विदुर जी की उत्पत्ति हुई। तो तीनों सब लोग भाई थे। तो इस प्रकार वह शांतनु के पुत्र विचित्र वीर की बहन थी। क्यों? शांतनु के पुत्र हुए विचित्र वीर और बहली की पुत्री हुई रोहिणी। तो कजिन सिस्टर हुई कि नहीं? चाचा की लड़की। तो रोहिणी किसकी बहन है? विचित्र वीर की। तो इस रिश्ते से वह विदुर की भी बहन है। आइए, वो तो बेटे हैं शांतनु विचित्र वीर के, मतलब व्यासदेव के थ्रू है, लेकिन है विचित्र वीर के। तो कह रहे हैं कि पुत्र और पिता एक ही समान माना जाता है, इसलिए ये सब प्रभुपाद जी की टीका में आएगा, समझ लीजिएगा। अभी यहाँ पे यहाँ बुद्धि बंद करने वाली बात नहीं। अब देखिए, यहाँ सृष्टि नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ तो आपको संबंध पढ़ाने, घर गृहस्थी में संबंध चलता है। तो आप कहेंगे भाई पिता पुत्र कैसे हो गया? तो देखिए, बड़ा स्पष्ट है, प्रसिद्ध बात है, अजामिल प्रसंग में भी आप सुनेंगे कि पिता ही अपने पुत्र के रूप में आता है। वो अजामिल कहता है कि मैं इस वैश्या के द्वारा जन्म लिया। तो कहें वैश्या के द्वारा आप कैसे जन्म लिए? क्योंकि 10 पुत्र वह उस वैश्या के द्वारा उत्पन्न किया था। तो पुत्र के रूप में ही पिता जन्म दोबारा लेता है। तो बड़ा ध्यान देना होता है, महाराज समझाते हैं, बड़ा ध्यान देना होता है कि किस स्त्री से व्यक्ति शादी कर रहा है तो कहीं किसी वैश्या के द्वारा जन्म ना लेना पड़े। वैश्या मतलब इन द सेंस खराब चरित्र वाली, ये बात है। तो वो ऐसा इतना अधम हो गया था। बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन पुत्र का किया गया कर्म पिता को लगता है, तो पिता ही पुत्र के रूप में जन्म ले रहा है। पुत्र अगर मतलब धर्मात्मा होता तो उसका पुण्य भी पिता को लगता है। तो कह रहे क्योंकि पिता और पुत्र में भेद नहीं है, इसलिए वह विदुर जी की भी बहन थी। फिर समझ पा रहे हैं? शांतनु के भाई बहली की पुत्री हुई रोहिणी, और शांतनु के बेटे हुए विचित्र वीर के पुत्र हुए विदुर जी। तो विचित्र वीर की बहन हुई रोहिणी, लेकिन क्योंकि पिता और पुत्र में भेद नहीं माना जाता है तो इसलिए इनकी भी बहन थी। ऑल्दो एग्जैक्टली क्या है, बुआ जी लगेंगी ना। विचित्र वीर की बहन है तो इनकी बुआ लगेंगी रोहिणी, लेकिन कह रहे ना वो बहन है। तो अब क्योंकि रोहिणी बहन है विदुर जी की और पत्नी है वो किसकी? वसुदेव जी की, तो इसलिए वसुदेव जी इनके बहनोई हुए। मैथमेटिक्स यहां भी है, कुछ गणित समझ में आ रहा है आपको? ये सब बातें प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी हैं, तो उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। यहाँ पे उन्हें बहन क्यों कह रहे हैं? फिर पिता और पुत्र को समान माना जाता है, इसलिए कह रहे हैं। सभी बहनों के मध्य वसुदेव महाराज का कुंती से विशेष स्नेह था। सारा दर्शनी भामा का अर्थ है कि वसुदेव विदुर की भाभी के पति थे। विदुर की भाभी के पति, तो ये मैंने समझा दिया था अभी आप लोगों को, कैसे पांडु की भाभी लगेंगी देवकी, और क्योंकि पांडु के भाई हैं विदुर जी, तो विदुर जी की भी भाभी लगेंगी। तो इसलिए कह रहे हैं भाभी के पति मतलब बहन हुई, ऐसे बोल रहा। क्योंकि विदुर और अन्य लोग वसुदेव की बहन कुंती के माध्यम से देवकी के बहनोई थे। समझ गए? हम और नहीं समझा पा रहे, समझ गए आप लोग? नहीं समझ पा रहा? ठीक है। शौरी वसुदेव महाराज हैं। वसुदेव को अपनी सभी बहनों के मध्य माता कुंती से अतिशय स्नेह था। यहाँ जब यह उल्लेख किया गया है कि वह अपनी बहनों के प्रति पिता के समान थे, तो इसका अर्थ है कि उन्हें कुंती से अत्यधिक स्नेह था, चूंकि उन्होंने अन्य बहनों के प्रति ऐसा स्नेह नहीं दिखाया था। विशेष स्नेह था कुंती के प्रति। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी। सॉरी, मिस्टेक हो गया मुझसे, 8 बोल गया था मैं, ध्यान नहीं दिया था। 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था। क्विक क्विज, किसकी बेटी थी ये? पौरवी। बहलीक की। बहलीक किसका बेटा था? प्रतीप का। वो बताया नहीं था, लिखा नहीं था। भाई किसका था? शांतनु जी का। वेरी गुड। जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन थी। अब बहन कैसे थी, व्याख्या हो गई। इसलिए वसुदेव विदुर की बहन के पति थे और ये दोनों साले बहनोई थे।
वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी, और इस तरह और उस तरह से भी वसुदेव विदुर के साले थे। कुंती वसुदेव से छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वे अपनी छोटी बहनों को पुत्रियों के समान माने। जगत में देखा जाता है कि अगर पिता समर्थ नहीं होता है तो बड़ा भाई ही छोटी बहनों की शादी करता है। ये सब यहाँ नियम है। जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उससे उदारता पूर्वक प्रदान करते थे। और आप देख रहे हैं कि कुंती माता को जरूरत पड़ी भी होगी, क्योंकि उनको तो बेचारी दुख में ही जीवन बिताया। इतनी जल्दी उनके पति की मृत्यु हो गई और 5 पुत्रों का वो पालन करने वाली थी, तो इसलिए वो स्वाभाविक स्वरूप से बात है कि उनके बड़े भाई का विशेष स्नेह अपने बहन के प्रति होगा। वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। अब आप समझ गए ना कि मैं क्या व्याख्या कर रहा था, वो साथ ही साथ। इज दैट क्लियर? ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? मैंने आपको बताया था ना कि सामान्यतः ऐसा होता है कि स्त्री पत्नी बोलेगी अपनी बहन को इतना क्यों देते हो, अब उसका भाग्य वो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन ये बड़े दक्ष थे, अपनी पत्नी को भी संतुष्ट रखे और अपनी बहन को बड़ी उदारता के संग दिए। ये बात ध्यान देना, थोड़ा बहुत नहीं दे रहे हैं, बड़े उदारता के संग दे रहे हैं। ये उनका दक्षता थी। ये वसुदेव जी की दक्षता आपको दशम स्कंद में और स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, जब देवकी का, माता देवकी के बाल पकड़ा हुआ था कंस और तलवार खड़ा मतलब रखा था खड़क कि बस अब चला देगा, मार देगा, तब भी वसुदेव जी उसको समझा रहे हैं और मुस्कुरा कर समझा रहे हैं। वो जानते हैं कि इस समय मैंने क्रोध कर दिया तो ये तो मार ही देगा। इज इट पॉसिबल कि किसी की नवविवाहिता पत्नी है, उसके कोई बाल पहले बात तो बाल पकड़ने पे ही झगड़ा हो जाएगा, और फिर कोई खड़क उठा दे और उससे मुस्कुरा के कोई बात कर सके, उसे फिलॉसफी समझा सके कि जैसे भाई एक कैटरपिलर, क्या बोलते हैं हिंदी में, कैटरपिलर जानते हैं आप, वो कहते हैं कि भाई तुम इतना शरीर के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो, देखो अगला शरीर तो तैयार है ना। कैसे तैयार है? तो कह रहे हैं कैटरपिलर वो एक पत्ती तब छोड़ता है जब दूसरी पत्ती को पकड़ लेता है, तो दूसरा ये देह तब छूटता है जब दूसरा देह तैयार हो जाता है ना। कुछ ये हो रही बात समझ में? अब ये व्यक्ति को किसी की पत्नी की जान जा रही हो, ये गीता का ज्ञान देगा उसको, वो भी असुर को, और उस कंस समझा भी नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं भाई जब कंस समझा ही नहीं तो वसुदेव के प्रवचनों को वहां पे रखने का प्रयोजन क्या है? वो तो नहीं समझा, वो तो इस बात पे तय माना कि भाई अपने बच्चे को हमको लाके दोगे। तो महाराज कह रहे हैं कि देखिए कंस तो समझने वाला ही नहीं था, वो तो असुर था, वो हमारे समझने के लिए है। बहुत अच्छी शिक्षाएं वहां पे वसुदेव जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कंस से कि कंस देखो अगला शरीर मिलेगा ही, तो तुम इतना कंस तुम्हें जो सुना कि भाई ये तुम्हारा शरीर को तुम्हारा वध करने वाला लड़का पैदा होगा, तो इसके लिए तुम इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं देखिए ये राजा का शरीर है, मान लो कंस कहे कि राजा का शरीर है, ये बड़ा अच्छा शरीर है, अगला शरीर तुमको ऐसा नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना, जिस जीवात्मा को जो शरीर मिलता है उसको वही पसंद पड़ता है। आप में से कौन व्यक्ति ऐसा कह देगा कि उसको अपना शरीर खराब लगता है? मैं सौंदर्य की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, अरे कहाँ कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं रहने में। हर व्यक्ति अपने शरीर को से आसक्त है। महाराज समझा रहे थे कि एक बार एक बुढ़िया थी, तो बार बार बोलती अच्छा हो जाता हूं मर जाते, अच्छा हो जाता हूं मर जाते, अब हम मरना चाहते हैं। तो महाराज कहे कि ऐसा करो, ये 2 करंट की तार पकड़ लो और मर जाओ। ऐसे तो ना मरेंगे, ऐसे तो ना मरेंगे। तो आप देखेंगे कि वृद्ध होने के बाद ही व्यक्ति आसक्त रहता है अपने देह में। तो ऐसे व्यक्ति को भी वह समझा ही लिया तत्वगत्वा, किसी न किसी तरह से समझा लिए, और ये वसुदेव जी की विशेष दक्षता है, यहाँ पे सूचित हो रहा है। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते थे क्योंकि वह अल्पायु में ही विधवा हो चुकी थी। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को ये सारी बातें तथा पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। तो ये सब बातें हैं। अब यहाँ रुकेंगे, आज हम आगे के श्लोक तैयार नहीं कर पाए,
और एक भक्त को पता था कि 16 पत्नियां थी, तो गुड, आपने पढ़ लिया था। मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया था। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।